अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वही सबसे बड़ा धोखा निकले। मतलब जिस टेक्नोलॉजी पर हम दुनिया को देखने के लिए भरोसा करते हैं। हाँ, वही आपको फंसाने के लिए एक जाल बिछा रही हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो ये सवाल पूछती है कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी असलियत की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारे पास द फीड नाम की एक ऑडियो ड्रामा स्क्रिप्ट है और ये कोई आम हॉरर कहानी नहीं है। मतलब इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो खौफ है वो आज की दुनिया से जुड़ा है, जहां हमारी जिंदगी स्क्रीन्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे मन में इतना गहरा डर कैसे पैदा करती है। तो चलिए माहौल तैयार करते हैं। कहानी का जो हीरो है मार्कस जी, वो 40 साल का है, एक पूर्व पत्रकार जो अब एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के लिए कंटेंट मॉडरेटर का काम करता है। मतलब उसका काम है इंटरनेट पर चल रहे भयानक और अजीब वीडियोस को फिल्टर करना। बिल्कुल। और उसका अपार्टमेंट भी कह सकते हैं उसकी नौकरी की तरह ही है, एकदम घुटन भरा, बिखरा हुआ और थोड़ी उदासी से भरा। और ये सेटअप बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक कंटेंट मॉडरेटर होने के नाते मार्कस हर तरह की फेक और शॉकिंग चीजें देखने का आदी है। वो किडनैपिंग, प्रैंक्स, हिंसा और न जाने क्या क्या रोज देखता है। सही बात है। तो लेखक ने जानबूझकर एक ऐसा किरदार चुना है जो पूरी तरह से डिसेंसिटाइज्ड हो चुका है, मतलब असंवेदनशील। अच्छा। इससे होता यह है कि जब असली खतरा आता है तो वो उसे पहली नजर में पहचान ही नहीं पाता। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में भी तो यही होता है। वो 3 मॉनिटर्स देख रहा है। एक पे गेमिंग चल रही है, दूसरे पे कुकिंग, लेकिन तीसरी स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट है, स्टैटिक। हाँ, वो रिफ्रेश करता है और स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो आता है। एक आदमी कंक्रीट के कमरे में कुर्सी से बंधा है। और मार्कस का पहला रिएक्शन क्या होता है? फिर से कोई प्रैंक। वो इसे लगभग इग्नोर करने ही वाला होता है। और यहीं पर कहानी अपना पहला हुक फेंकती है। मार्कस की नौकरी उसे इस खतरे को नजरअंदाज करने पर मजबूर करती है, लेकिन उसकी पुरानी पत्रकार वाली नजर कुछ ऐसा देख लेती है जो अजीब है। क्या देखती है? जो बंधा हुआ आदमी है वो सिर्फ डरा हुआ नहीं है, वो सीधे कैमरे में देखकर ना में सिर हिला रहा है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। हाँ, जैसे वो मार्कस से ही बात कर रहा हो। और यहीं से मार्कस की दिलचस्पी बढ़ती है। वो वीडियो पर जूम करता है। उसे बैकग्राउंड में 2 चीजें दिखती हैं। दीवार में एक खास तरह की तिरछी दरार, और कोने में एक पुराना वाटर हीटर जिस पर डेंजर का स्टिकर आधा उखड़ा हुआ है। ये डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, ये डिटेल्स पढ़ते हुए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अगले ही पल जो होता है वो कहानी को स्क्रीन से निकालकर असल दुनिया में ले आता है। वो क्या करता है? मार्कस अपनी कुर्सी घुमाता है और अपने पीछे देखता है, अपनी ही बेसमेंट के दरवाजे की तरफ। ओहो। और उसे एहसास होता है कि वीडियो में दिख रहा कमरा हूबहू उसका अपना बेसमेंट है। ये है कहानी का पहला बड़ा मोड़। इसे हम साइकोलॉजिकल हॉरर में द कोलैप्स ऑफ सेफ स्पेस कहते हैं। सेफ स्पेस का खत्म होना। हाँ, अब तक खतरा मॉनिटर के अंदर था, एक डिजिटल दुनिया में जिसे मार्कस कंट्रोल कर सकता था, एक बटन से बंद कर सकता था। बिल्कुल। लेकिन इस एक पल में डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की जो दीवार है वो ढह जाती है। खतरा अब बाहरी नहीं बल्कि उसके घर के अंदर है, चंद कदमों की दूरी पर। अब वो घबराकर अपनी पुरानी पुलिस कांटेक्ट डिटेक्टिव रियस को फोन करता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। रियस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। बिल्कुल नहीं। उसे लगता है मार्कस नशे में है या अपने पुराने दिनों को याद करके परेशान हो रहा है। हाँ, वो उसे गंभीरता से लेती ही नहीं। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। क्या ये एक पुराना फॉर्मूला नहीं हो गया कि हीरो की बात पर कोई यकीन नहीं करता? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक क्लासिक थ्रिलर ट्रोप है, हीरो को अकेला कर देना। लेकिन आज की कनेक्टेड दुनिया में इसका मतलब बदल गया है। कैसे? आज जहां हर किसी के पास फोन है, किसी को सच में अकेला करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ कहानी एक विरोधाभास दिखाती है। अच्छा। जिस टेक्नोलॉजी मतलब फोन से वो मदद मांग रहा है, वही उसे दुनिया से काट रही है, क्योंकि उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सही बात है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन डिजिटल दुनिया में उसकी आवाज का कोई वजन नहीं है। अब वो जानता है कि पुलिस के आने तक बहुत देर हो जाएगी। और यही चीज उसे एक्शन लेने पर मजबूर करती है। वो कहता है जब तक पुलिस आएगी ये आदमी मर चुका होगा। और फोन काट देता है। हाँ, फोन काटकर एक भारी टॉर्च उठाकर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। और यहाँ लेखक एक बहुत ही शानदार डिटेल डालता है। वो कौन सी? जैसे ही मार्कस बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ता है,
स्क्रीन पर बंधा हुआ आदमी डर के मारे छटपटाने लगता है। अरे वाह, वो सीढ़ियों की तरफ देख रहा है, जैसे उसने मार्कस के आने की आहट सुन लियो। ये एक जीनियस स्ट्रोक है ना? हाँ। इससे दो बातें पक्की हो जाती हैं। पहली, ये वीडियो वाकई लाइव है। हाँ। और दूसरी, ये उसी घर में हो रहा है। पीड़ित अपने बचाने वाले को आते हुए सुन सकता है। हाँ, एक पल के लिए हमें उम्मीद होती है कि मार्कस उसे बचा लेगा। लेकिन ये डिटेल असल में हमें एक बहुत बड़े धोखे के लिए तैयार कर रही है। तो मार्कस दरवाजा खोलता है, सीलन की बदबू आती है और वो अंधेरे में उतरता है। टॉर्च की रोशनी में उसे वाटर हीटर दिखता है, दीवार की दरार भी दिखती है। सब कुछ वैसा ही है, सिवाय एक चीज के। कमरा खाली है, बिल्कुल खाली। न कोई कुर्सी, न कोई आदमी, न कोई कैमरा। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सब मार्कस के दिमाग का वहम था। हाँ। शायद वो अपने काम के प्रेशर से टूट गया है। क्या यहाँ लेखक हमें जानबूझकर गुमराह कर रहा है? बिल्कुल, ये एक क्लासिक मिसडायरेक्शन है। उस पल में मार्कस और हम दोनों ही अपनी समझ पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या ये सब एक मति भ्रम था? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, जब स्क्रिप्ट हमें वापस ऊपर मार्कस के कमरे में ले जाती है, जहां कंप्यूटर मॉनिटर अभी भी चालू है। हाँ, और स्क्रीन पर वो लाइव फीड अभी भी चल रही है। और ये इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। हमें स्क्रीन पर वो बंधा हुआ आदमी अभी भी दिख रहा है, लेकिन अब उसके पीछे वीडियो के बैकग्राउंड में हमें सीढ़ियों पर मार्कस भी दिखाई दे रहा है। अच्छा। वो हैरान परेशान होके खाली कमरे में टॉर्च घुमा रहा है। वो उस बंधे हुए आदमी को नहीं देख पा रहा, जैसे वो आदमी उसके लिए अदृश्य हो, जैसे वो वहां है ही नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? यहीं पर कहानी साइंस फिक्शन के दायरे में चली जाती है और हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले विचार से मिलाती है। क्या? कि एक ही जगह पर एक ही समय में दो अलग अलग वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हैं। दो वास्तविकताएं। एक हकीकत वो है जिसे मार्कस अपनी आंखों से देख रहा है, एक खाली कमरा। और दूसरी हकीकत वो है जिसे हम और जाहिर है कातिल देख रहा है, जिसमें पीड़ित और मार्कस दोनों मौजूद हैं। तो ये किसी तरह का विजुअल धोखा है, जैसे कोई टू वे मिरर हो? उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, ये ऑगमेंटेड रियलिटी या AR की तरफ इशारा करता है। अच्छा। हमें इसे थोड़ा समझना होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब है आपकी असल दुनिया के ऊपर एक डिजिटल जानकारी की परत चढ़ा देना, जैसे पोकेमॉन गो गेम में होता था। बिल्कुल सही उदाहरण है। आप अपने फोन के कैमरे से असल सड़क देखते हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपको उस सड़क पर एक कार्टून कैरेक्टर भी नजर आता है। वो कैरेक्टर असल में वहां नहीं है, लेकिन आपका डिवाइस उसे वहां दिखा रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अपराधी शायद इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, लेकिन एक बहुत ही एडवांस और भयानक तरीके से। मतलब? सोचिए, अगर अपराधी ने मार्कस के बेसमेंट को पहले ही स्कैन करके उसका एक 3D मॉडल बना गया हो। ओके। और अब वो उस 3D मॉडल पर एक डिजिटल कैरेक्टर यानी बंधे हुए आदमी को लाइव स्ट्रीम कर रहा है। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है? नहीं, ये एक इंटरैक्टिव स्ट्रीम है। जब मार्कस सीढ़ियों से नीचे आता है तो डिजिटल बंधक उसकी आवाज सुनकर रिएक्ट करता है। अरे हाँ, ये इतना असली लगता है कि मार्कस को यकीन हो जाता है कि वो सच है। तो जो फीड मार्कस देख रहा था वो ऑगमेंटेड थी, उसमें एक डिजिटल परत जोड़ी गई थी। सही। जबकि मार्कस की आंखों को सिर्फ असलियत दिख रही थी, यानी खाली कमरा। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर ले जाता है, इस खेल का असली दर्शक कौन है? शुरुआत में हमें लगता है कि मार्कस दर्शक है और बंधक शिकार, लेकिन जब मार्कस बेसमेंट में होता है और हमें स्क्रीन पर दोनों दिखते हैं, तब हमें समझ आता है कि मार्कस भी इस शो का हिस्सा है। बिल्कुल, असली दर्शक तो वो है जो कैमरे के पीछे है, जो दोनों को देख सकता है। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ऊपर कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक काले दस्ताने वाला हाथ कैमरे के सामने आता है। जी। हाथ में एक कागज का टुकड़ा है जिस पर लिखा है, वो तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसे देख सकता हूँ। ये लाइन, ये सीधे सीधे मार्कस की लाचारी को दिखाती है। वो देख सकता है पर सच नहीं। ये शक्ति के पूरे समीकरण को पलट देता है। जो व्यक्ति अब तक कंट्रोल में था, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, अब वो खुद ऑब्जर्व हो रहा है। और फिर वो हाथ कैमरे का स्विच बंद कर देता है, फीड बंद, स्क्रीन काली। और ठीक उसी पल नीचे बेसमेंट में मार्कस की टॉर्च छिनमिलाकर बुझ जाती है। पूरा अंधेरा। अब शिकारी खुद शिकार बन गया है। जो अब तक सब कुछ देख रहा था, वो अब कुछ नहीं देख सकता। उसकी देखने की शक्ति, जो उसका सबसे बड़ा हथियार थी, उससे छीन ली गई है। और उस अंधेरे में उसे सिर्फ दो चीजें महसूस होती हैं। एक मशीनी आवाज, जैसे कोई कैमरा उस पर जूम कर रहा हो, ज़, ज़,
और फिर बिल्कुल उसके कान के पास एक सांस और एक फुसफुसाहट। स्माइल, स्माइल। जैसे कि वो अब कैमरे के लिए पोज दे रहा हो। उसे देखने वाले से अब देखा जा रहा है। द फीड हमें एक बहुत ही असहज करने वाली जगह पर छोड़ देती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये हमारी आज की डिजिटल जिंदगी पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल, इस स्क्रिप्ट की खूबी यही है कि इसका डर हमारी टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता से पैदा होता है। हम अपनी आंखों देखी चीजों पर कितना भरोसा कर सकते हैं जब टेक्नोलॉजी उसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। सही बात है। मार्कस, एक ऑब्जर्वर, आखिर में खुद एक सब्जेक्ट बन जाता है जिसे देखा जा रहा है। कंटेंट मॉडरेटर खुद कंटेंट बन जाता है। हमने ऑगमेंटेड रियलिटी और विजुअल धोखे की बात की, लेकिन क्या हो अगर अपराधी की टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो? और यही वो सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। मतलब हमने माना कि अपराधी एक डिजिटल परत चढ़ा रहा है, लेकिन क्या हो अगर वो सिर्फ एक अलग हकीकत दिखा नहीं रहा बल्कि उसे बना रहा हो? जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, लेकिन लाइव वीडियो में कल्पना कीजिए कि कोई आपके आसपास की हरकतों पर रियल टाइम में रिएक्ट करने वाली एक पूरी तरह से नकली लेकिन विश्वसनीय दुनिया बना सकता है। ओह, उस दुनिया का क्या मतलब रह जाता है जहां देखने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण ही हमें फंसाने वाला जाल बन जाए। जब आप अपनी आंखों पर ही भरोसा ना कर सकें तो सच्चाई क्या है?